नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भारत के डिजिटल पहचान और पेमेंट सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए एक स्पष्ट अवसर है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद यह बात कही। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने अपनी डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली के लिए भारत की प्रशंसा की है और कहा है कि यह देश के लिए एक स्पष्ट अवसर है। कंबोडिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद शनिवार के बयान में बालकृष्णन ने दो बुनियादी क्षेत्रों का उल्लेख किया जिनमें भारत की कुछ ताकतें और आर्थिक एकीकरण शामिल है। फिनटेक, डिजिटल वित्त, डिजिटल समावेशन और उन्होंने डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली के साथ जो किया है वह हमारे लिए एक स्पष्ट अवसर है। उन्होंने कहा, सिंगापुर में निश्चित रूप से हमारे पास वे सभी प्रणालियां भी है, लेकिन शेष दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह पता लगाना है कि हम अपनी भुगतान प्रणालियों, अपनी वित्तीय प्रणालियों को पूरे उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया में छोटे व्यवसायों के लिए भुगतान की सुविधा और अवसरों का विस्तार करने के लिए कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बालकृष्णन ने कहा, हम भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच माल की आवाजाही के लिए सीमा शुल्क निकासी की सुविधा और घर्षण को कम करने के लिए व्यापार की सुविधा के लिए माल समझौते में आसियान भारत व्यापार की समीक्षा कर रहे हैं। हमें वहाँ काफ़ी काम मिला है। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्हें 2 बार जयशंकर से मिलने का मौका मिला है और अभी और बैठकें होंगी। भारत सिंगापुर संबंध साझा मूल्यों और दृष्टिकोणों, आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्दों पर हितों के अभिसरण और आधारित है। राजनीतिक जुड़ाव नियमित है। रक्षा संबंध विशेष रूप से मजबूत है। आर्थिक और तकनीकी संबंध व्यापक है और बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंध बहुत जीवंत है। दोनों देशों के बीच 20 से अधिक नियमित द्विपक्षीय तंत्र संवाद और अभ्यास है। कई मंचों के सदस्य हैं। दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, G20 राष्ट्रमंडल, IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और IONS हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सहित कई मंचों के सदस्य हैं। भारत के कुल व्यापार में 3.2% की हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों के बीच 2020-21-22 में द्विपक्षीय व्यापार 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 21.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सिंगापुर से भारत में संचयी FDI प्रवाह 118.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत में कुल FDI अंतर्वाह का 22% है। 2018-19, 19-20 और 20-21 में सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास एक सहस्राब्दी में मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में निहित है। भारत और सिंगापुर ने 2018 में अपनी रणनीतिक साझेदारी में नई गति और दिशा जोड़ी, जो कि 31 मई से 2 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा और 14-15 नवंबर को आसियान भारत और संबंधित शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनकी दूसरी यात्रा में शामिल थी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।